हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। शिवानी एजुकेशन मंत्रा पर एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट और आज का प्रैक्टिस सीरीज़ है जो 201 से शुरू होकर 225 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सीरीज़ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे देते जाइए। वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, पाल चित्रकार में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? आपके ऑप्शन है कागज़ का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, तांबे का पत्ता। क्या होगा राइट आंसर? पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताड़ का पत्ता। पाल शैली के चित्रकारों के लिए आधार के रूप में या धरातल के रूप में, क्या आधार के रूप में या धरातल के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता था? ताड़ के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता था। ताड़पत्र या राजताल का इस्तेमाल, इसे राजताल भी कहते थे। क्या कहते थे? राजताल। तो आप लोग कहीं अगर राजताल लिखा हुआ आ जाए एग्ज़ाम पेपर में तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ताड़पत्र और राजताल एक ही चीज़ है, ठीक है। और पाल शैली के सचित्र पोथियों को अच्छे तालपत्र या पत्ते या राजताल पर लिखा जाता था। ये तालपत्र की लंबाई कितनी थी? लंबाई कितना होता था? लगभग कितना? 2 इंच। कितना? 2 इंच लंबे। और चौड़ाई कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में चौड़ाई बताइए। चौड़ाई 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच चौड़ा, ठीक है। और पोथियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पोथियों को ढकने के लिए ढकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो पोथियों को ढकने के लिए पोथी का जिल्द, क्या बोलते हैं? पोथी का जिल्द दोनों ओर से, ये कैसे होते थे? दोनों तरफ से पटरे लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे? पटरे लगाए जाते थे दोनों तरफ से, ठीक है। और इन्हें दफ्तियां या काष्ठपट भी कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताड़ का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं। आपके ऑप्शन है वज्रयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, सिद्धयान संप्रदाय, ठीक है। महायान संप्रदाय, सिद्धयान संप्रदाय। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महायान संप्रदाय, ठीक है। गौतम बुद्ध की मानवीय मूर्तियाँ या चित्र सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? महायान संप्रदाय से प्राप्त हुई थी। और गांधार कला में बुद्ध मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले क्या थी? जातक कथाएं थी। क्या थी? जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाएं थी। और जातक कथाएं किसे कहा जाता है? बुद्ध के जीवन
पर आधारित घटनाएं क्या कहलाती थी? जातक कथाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, बोधगया। तो किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और बहुत इजी क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर। ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी सीमांत इलाके में स्थित है और कस्बा एवं ये एक क्या है? ऐतिहासिक कस्बा है। क्या है? ऐतिहासिक कस्बा है। ठीक है, ये बौद्ध तीर्थ है और यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे। आपके ऑप्शंस हैं चीनी, तिब्बती, कश्मीरी, पाकिस्तानी। कौन थे? चीनी थे कि तिब्बती थे, कश्मीरी थे या पाकिस्तानी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तिब्बती। ऑप्शन नंबर 2 तिब्बती। ठीक है, तो कुछ तिब्बती इतिहासकार क्या थे? लामा तारानाथ। ये बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? 3 प्रमुख शैलियाँ क्या हैं? 3 प्रमुख शैलियाँ क्या हैं? पहला है देव शैली। पहला क्या है? देव शैली। दूसरा क्या है? यक्ष शैली। और तीसरा कौन बताएगा? तीसरा है नाग शैली। ये शैलियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कला शैलियाँ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तिब्बती। ऑप्शन नंबर 2 तिब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। आपके ऑप्शन है श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। तो श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर 2। जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं कौन कौन से? 2 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? श्वेतांबर। और दूसरा क्या है? दिगंबर। ठीक है, और बौद्ध धर्म से क्या है? 2 संप्रदाय। पहला है हीनयान और दूसरा महायान। तो पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान या महायान संप्रदाय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है जैन चित्रकार, बुद्ध लघु चित्रकार और बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व गुफाएं। तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैन चित्रकार। ऑप्शन नंबर
वन जैन चित्रकार। तो मांडू कहाँ पे? गुजरात में स्थित, गुजरात में स्थित मांडू कहाँ पे है? गुजरात में स्थित मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, जैन चित्रकारी के लिए। ठीक है। और जैन द्वारा पल्लवित चित्रकला, जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख प्रकाशित किया किसने किया था? मुनि कांति सागर ने, मुनि कांति सागर ने। ये आप लोग नाम याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन चित्रकार। ऑप्शन नंबर ए, जैन चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया। आपके ऑप्शन है चौर पंचाशिका, दिव्य वदन, कल्पसूत्र, प्राज्ञा परमित। प्राज्ञा परमित किसमें किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पसूत्र। तो महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म किस में चित्रित किया गया था? कल्पसूत्र में चित्रित किया गया था। किसमें? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र क्या है? एक क्या है? चित्र कल्पद्रुम नामक ग्रंथ है। क्या है? चित्र कल्पद्रुम नामक ये क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ है। इसमें चित्रित किया गया था। ताड़पत्र पर अंकित, ताड़पत्र पर अंकित, ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र, कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य, कालकाचार्य के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ। कौन कौन? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर, तथा अन्य 20 तीर्थंकर, तीर्थंकर महात्माओं के, महात्माओं के, महात्माओं के दृष्टांत चित्र। क्या? दृष्टांत चित्र, दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। सर्वाधिक क्या है? प्राचीन उदाहरण है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कल्पसूत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? आपके ऑप्शन है पाली, मगधी, प्राकृत, शौरसेनी। तो किस भाषा में देते थे बुद्ध अपना उपदेश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर 1, पाली भाषा में अपने उपदेश देते थे। कौन? भगवान बुद्ध। महात्मा बुद्ध में लोगों को प्रभावित करने की क्या थी? अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया था। बुद्ध ने कभी भी अपने मत को बलात् थोपने का प्रयास नहीं किया। क्या किया था? अपने मत को किसी पर थोपा नहीं था। तो राइट आंसर पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल के लघु चित्र इनसे संबंधित थे। आपके ऑप्शन हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म। पाल के लघु चित्र इनमें से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो पाल के लघु चित्र किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? लघु चित्रों की शुरुआत
कमेंट बॉक्स में बताइए। की शुरुआत किसने की थी? पाल राजाओं ने की थी। किसने की थी? पाल राजाओं ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। आपके ऑप्शन है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला, बाघ गुफा चित्रकला। बाघ गुफा चित्रकला। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन लघु चित्रकला। ऑप्शन नंबर 2। तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया था जैन लघु चित्र का। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किसने में किया गया था? जैन शैली में किया गया था। और कालकाचार्य में जैन धर्म में अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया था। जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं, ये भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है निशित चूड़ी। दूसरा क्या है? त्रिशिष्ट। त्रिशिष्ट सलाका। पुरुष चरित्र, बाल गोपाल स्तुति और रति रहस्य। ये सब क्या है? जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करवाते जा रहे हैं वो सारे नोट करते जाइए। सारे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में हम कई सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसके आंसर बताते चलते हैं, तो इससे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। राइट आंसर आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडू किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया था। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड। मांडू किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। मांडू स्थित है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कौन बताएगा? मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकला के लिए। किसके लिए? जैन चित्रकला के लिए मांडू प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर के लिए भेड़ाघाट
प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर, जबलपुर एवं मोरेना, जबलपुर एवं मोरेना किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी 64 योगिनी मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया। आपके ऑप्शन है वात्सायन, विल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। तो चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल्हड़, विल्हड़ द्वारा लिखा गया था चौर पंचाशिका। और कामसूत्र के, चलिए कुछ लेखकों को देख लेते हैं। कामसूत्र के लेखक, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। कौन है? वात्सायन। ठीक है। और जयमंगला के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग। जयमंगला के लेखक कौन है? यशोधर पंडित। ये सभी एग्जाम में पूछते हैं इसलिए बता रहे हैं, यशोधर पंडित। ठीक है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ये हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। शिल्प रत्न के लेखक, शिल्प रत्न, ये सब एग्जाम में आते हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। कौन है? श्री कुमार। पंचतंत्र के लेखक, ये तो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। ठीक है। और बृहत कथा के लेखक, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुड़ाढ़। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 विल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? आपके ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्व। तो लघु चित्रकला किस हिस्से में विकसित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी हिस्से में। कहाँ? पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। तो लघु चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? भारत के पूर्वी भाग में हुआ था। भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लघु चित्रकला की शुरुआत बंगाल के पाल राजवंश ने किया था। पाल राजवंश ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? आपके ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाल शैली। ठीक है। तो बंगाल के पाल शासकों ने पाल शैली को संरक्षण प्रदान करके किसका आरंभ किया था? पोथी चित्रण का। किसका आरंभ किया? पोथी चित्रण का। ठीक है। जिनका निर्माण ताड़पत्रों पर, इसका आकार नोट कर लीजिए आप लोग, 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 के आकार पर किया गया था। और ये किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सचित्र पुस्तक के सर्वप्रथम किस माध्यम पर बने? भारत में सचित्र पुस्तक सर्वप्रथम किस माध्यम पर बने? आपके ऑप्शन है कपड़े पर, ताल पत्रों पर, कागज़ पर, लकड़ी के पट्टों पर। लकड़ी के पट्टों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताल पत्रों पर। भारत में सचित्र पुस्तक किस पे बने थे सर्वप्रथम? ताड़ पत्रों पर। ताड़पत्र पत्ते या राजताल पर लिखा गया था। और इनकी लगभग ये कितने होते थे? 2 इंच लंबे होते थे और 2 से 5 इंच चौड़े होते थे। 2 से 5 इंच चौड़े होते थे। ठीक है। और इस पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे के समान अक्षरों में ये पोथियाँ लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? आपके ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू, मुगल। बौद्ध, जैन, हिंदू, मुगल। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध। प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? बौद्ध धर्म थी, जिसमें साधनमाला। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या? साधनमाला। दूसरा क्या है? पंचशिखा। और तीसरा क्या है? गंधव्यूह। क्या है? गंधव्यूह। ठीक है। चौथा क्या है? प्रज्ञा पारमित इत्यादि विशेष प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। पाल वंश के शासक देवपाल ने बिहार राज्य के बोधगया नामक स्थान पर बौद्ध धर्म का महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। जो भारत में स्थित सबसे बड़ा एवं मुख्य मंदिर बौद्ध धर्म का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है।
थीम बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। आपके ऑप्शन हैं अजीतनाथ, सहभावना, नेमिनाथ, महावीर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महावीर। जैन तीर्थंकर या देख लेते हैं जैन तीर्थंकर या महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? हाथी है। का प्रतीक क्या है? हाथी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्कनी लघु चित्रकारी से, जैन लघु चित्रकारी से। तो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाल लघु चित्रकारी से। पाल लघु चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शैली के चित्र होते हैं। आपके ऑप्शन है पोथियों में, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। तो पाल शैली के चित्र होते हैं किस पे होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? आपके ऑप्शन है चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो कौन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाल शासक। ऑप्शन नंबर 2 पाल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? आपके ऑप्शन है पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। तो पोथी चित्रों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाल। ऑप्शन नंबर 1 पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? ताड़पत्र, कागज, चर्म, वस्त्र। तो किस पर बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ताड़पत्र। ऑप्शन नंबर 1 ताड़पत्र। किस पर बने थे? ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? आपके ऑप्शन है नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की। कहाँ की है? बंगाल की। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।